हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 6 क्या कह रहा है आपको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। देखो बहुत बड़ा हो गया है सेंटेंस, थोड़ा सा इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। आपके पास दो बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थोड़ी बड़ी होगी, और एक है थोड़ी छोटी बिल्डिंग जो है एक्चुअल में 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। हाँ सर। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, अब ये तो फिक्स है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, नहीं ऊपर से होगा, या तो यहां से ऊपर से होगा या यहां ऊपर से होगा। अब मैं मान रहा हूं, जैसे यहां क्यों मान रहा हूं, इसने बोला है फ्रॉम द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन है किस किस के ऊपर, एक तो टॉप पर और एक बॉटम पर ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अगर ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है छोटी, तो इसके टॉप के ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन है और इसके बॉटम के ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। इस लाइन को ज्वाइन करो। देखो, एक बोल रहा है 30 डिग्री एंगल है और एक 45 है। अब आप कहोगे सर 35, 30 कौन सा, 45 कौन सा है? 30 कौन सा है और 45 कौन सा है? तो आपको पता है पहले छोटा एंगल आता है 30 डिग्री और फिर बड़ा एंगल आता है, ऐसा ही तो होता है। हाँ सर, होता तो ऐसे ही है। कैसे होता है? पहले तो छोटा एंगल आएगा, ऐसे जैसे 0 डिग्री से चल रहा है ना, तो 0 डिग्री से चलेगा तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा सर। 0 डिग्री से चला, ये यहाँ पे चला, कहाँ चला, यहाँ चला। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 0 डिग्री से चला, ये 30 डिग्री हुआ, ठीक है सर। फिर 45 होगा, ऐसे करके 90 तक पहुंचेगा। तो मैंने ऐसे दिमाग लगा लिया, ये कम छोटा है 30 डिग्री और बड़ा है 45 डिग्री। समझ गए? हाँ सर। इन लाइन को आपस में ज्वाइंट कर दो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की आपको हाइट निकालनी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ये भी निकालना है। अब देखो मेरी बात सुनो, इनको नेमिंग दे देता हूँ। पहले मैं ए बी सी डी और ई। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लगाऊं सर? ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल। ध्यान रखो, ये अगर एक्स हो गई तो ये भी एक्स हो जाएगी। मान लेता हूँ मैं एक्स एक्स, और इसको मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। सब मैंने लेट कर लिया है। तो लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर, और ईडी जो है वो एक्चुअल में मैंने एच मान लिया है, ठीक है सर। सबसे पहला लगा लेते हैं हम ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल। अब आप ध्यान दो, अब आप देखोगे सर ट्राइंगल के अंदर डिग्री तो है ही नहीं, है कहीं पे है, थोड़ा सा नोटिस करो आप इस चीज को। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? ये, एक मिनट, क्या हो गया इसको? हाँ, ये देखो जेड बन रहा है क्या यहाँ पे? अब देखो फिर से 6 चैप्टर आ गया, तो हर चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एक मिनट, रेड ले लेता हूँ मैं। ओके, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये बड़ा जेड बना दूं यहाँ पे, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसा ही होगा? हाँ सर। अब दोनों ट्राइंगल के आपको डिग्री मिल गए। हाँ सर। अब आप लगाओ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए ई डी, क्या कह रहा हूँ, ए ई, इस ट्राइंगल में लगा रहा हूँ पहले मैं tan 30 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा सर? 1/√3। ईडी का वैल्यू कितना होगा सर? मैंने एच माना है, एडी का वैल्यू अपने पास एक्स हो गया। क्रॉस कर देता हूँ, एक्स को यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ। एक्स का वैल्यू हो गया √3h। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक तरीके से, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब मैं लगाऊंगा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी ई, यहाँ देखो, यहाँ भी tan थीटा लगा देते हैं। tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर ईसी अपॉन बेस। अब देखो tan 45 का मतलब 1 होता है, और ईसी देखो, ईसी, ईसी का मतलब क्या है सर? इन दोनों का सम, यानी h+8। और बीसी का मतलब सर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल्स टू h+8, ऐसा ही होगा। हाँ सर। अब क्या मैं इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ, हाइट निकालने के लिए। तो पुट वैल्यू इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है सर। पुट कर दो इसमें, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये हो जाएगा आपके पास √3h, h+8, h को यहाँ भेजो, √3h - h इक्वल्स टू h। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक मिनट, ओके। अब देखो h का वैल्यू क्या निकलेगा? √3 - 1 नीचे आ जाएगा, 8/√3 - 1। अब मैं रैशनलाइज कर लूंगा,
√3 + 1 से ऊपर नीचे, √3 + 1 से ऊपर नीचे, 8 √3 + 1 अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? a का स्क्वायर, एक मिनट, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 8 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा सर? √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 √3 + 1 अपॉन 2 से कटेगा 8 4 टाइम, क्या आ गया आपके पास? h का वैल्यू आ गया आपके पास 4 √3 + 1 मीटर। ये केवल हाइट है आपके पास। अभी आपके पास टोटल हाइट नहीं निकली है ना, टोटल हाइट क्या होगी? इन दोनों का सम। टोटल हाइट क्या होगी? इन दोनों का सम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इक्वल्स टू h + 8। अब h का वैल्यू क्या निकाला हमने? वेट अ मिनट, 4 √3 + 1, एक मिनट, क्या निकाला? 4 √3 + 1 और ये 8। अब इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा, या तो उसको खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए, या फिर आप डायरेक्टली समझ लो। 4 कॉमन ले लिया, इधर से 4 निकल गया तो √3 + 1 बचा, इधर से 4 ले लिया तो 4 2 = 8 बचा। ठीक है सर, 4 √3 + 3, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, इसमें मैं एक काम और कर सकता हूँ, √3 भी कॉमन ले सकता हूँ। देखो इधर से √3 गया तो 1 बचा, 3 में से अगर √3 चला गया तो √3 बचता है। कैसे? क्योंकि सर 3 का मतलब होता है √3 × √3, एक √3 आप बाहर ले गए तो एक √3 बच गया ना। हाँ सर, ये आपके पास इसकी हाइट है। ठीक है, अगला क्या है आपके पास? डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। अगला है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। टू बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना था आपके पास? x था। ठीक है, ये वाला x, BC, BC इक्वल्स टू x इक्वल्स टू √3h, ये था √3h। अब h की वैल्यू आप यहीं पुट करो, करो, कितना आ जाएगा ये? √3, ये तो ये ऐसा कैसे हो गया? h का वैल्यू क्या है आपके पास? देखो h का वैल्यू क्या आया था, पीछे था आपके, ये h का वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू ये है आपके पास 4 √3 + 1, 4 √3 + 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 4 √3 + 1 मीटर, 3 मीटर। अब देखो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी यही आया आपके पास, और जो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग थी वही भी, वो भी यही आया आपके पास। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। 4 √3 था, इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ये वैल्यू ऐसी कैसी आ गई, और √3 + 1 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर। अब बताओ एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या नहीं आया? क्लियर है सारे कंसेप्ट? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलें, चलो।